बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जुडिशल काउंसिल ने जो नोटिस एक दिया था जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को, और विद इन 14 days दे आस्क फॉर द आंसर जो उन पे एलिगेशन लगी हुई थी, कह लें कि करप्शन की या एक्सेसिव यूज़ ऑफ पावर्स की। तो ये 27 अक्टूबर को जो नोटिस इन्होंने दिया था उसको जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने उसका बाकायदा जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उसके काउंटर में एक ख़त लिखा है जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और उसमें काफ़ी क्वेश्चन उठाए हैं। और क्वेश्चन उठाते हुए उन्होंने मुतालबा किया है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, और सरदार तारक मसूद से मुतालबा किया है कि वो इस बेंच से अलहदा हों सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, क्योंकि ये पार्शल हैं और मेरे ख़िलाफ़ 22 व्यू रखते हैं। उन्होंने एक लंबी चौड़ी डिटेल भी दी है और एक हिस्ट्री लिखी है कि ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल प्रोसीजर एंड इंक्वायरी रूल सन 2005 हैं, इसके अंदर जारी किया गया शो कॉज नोटिस इलीगल है और गैर आइनी है, लाइक अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है। और उसकी रीज़न क्या बताई है उन्होंने कि इसके हवाले में पब्लिक के अंदर ऑन पब्लिक या ऑडियंस के सामने जस्टिस काजी फाइज ईसा जब उन पे केस बना हुआ था, रेफरेंस इशू हुआ था, रेफरेंस फाइल हुआ था प्रेसिडेंट की तरफ से, वो और सरदार तारक मसूद ये पब्लिकली कह चुके हैं कि रूल जो इंक्वायरी रूल्स सन 2005 है ये इलीगल है, गैर आइनी है, ठीक है, और इसके तहत शो कॉज नोटिस जारी नहीं हो सकता। और उसी को जब खुद चीफ जस्टिस बने और ख़ुद सारा कुछ किया तो फिर उसी के तहत शो कॉज नोटिस जारी किया। अब इसके अंदर उन्होंने बेसिकली जो चीज़ उठाई है वो ये उठाई कि सरदार तारक मसूद और मेरे ख़िलाफ़ जो एक ही तरह की एलिगेशन है, जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं और करप्शन की हैं और मिसकंडक्ट की हैं। उन्होंने कहा कि रूल क्या होता है, प्रोसीजरल रूल जो है इंक्वायरी का, कि सबसे पहले अगर कोई कंप्लेन आती है तो उसमें तबादला ख्याल होता है, कन्वर्सेशन होती है विद इन द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, और उसके बाद पार्टियों को एविडेंसेस बुलाए जाते हैं और साथ ही जज से पूछा जाता है, जज से भी राय ली जाती है जो उनका बुनियादी हक है। उसके बाद अगर कोई ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल समझती है कि देयर इज़ अ नीड और देयर इज़ अ सफिशिएंट मटेरियल टू कंटिन्यू दिस प्रोसीडिंग, देन दे इशूज़ अ शो कॉज नोटिस। उन्होंने ये क्वेश्चन उठाया कि उन्होंने 2-3 रेफरेंस दिए हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा और नईम अख्तर अफ़गान जो पहले ही एक रिपोर्ट जस्टिस चीफ जस्टिस उमर तरा बंदयाल के दौर में एक रिपोर्ट किसी किस्म मैटर पे उन्होंने एक डिटेल दी है, और डिटेल अभी लेटर तो नहीं आया, लेटर आएगा तो इंशाल्लाह हम आपको फर्दर भी उस पर ओपिनियन देंगे कि उसके अंदर बाकायदा तौर पर मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई का एक इंडिकेशन दी गई थी, जो कि रिपोर्ट जारी की थी जस्टिस मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और नईम अख्तर अफ़गान बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस जो हैं। और एक एक इनकी बाइसनेस तो यहाँ पे शो होती है, और उसके बाद ये जो सरदार तारक मसूद ही इज़ आल्सो कह लें कि इन्वॉल्व इन मिसकंडक्ट, और जिसके कोई लेडी है आमना मलिक, उसने सीरियस एलिगेशन लगाए हैं। तो उन्होंने कहा कि एक बंदा ही इज़ आल्सो इंडल्ज इन दिस मिसकंडक्ट, वो मेरा केस कैसे सुन सकता है, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने एक और हवाला दिया है कि जस्टिस जो सादात हैं अभी, इरफान सादात जो हाई कोर्ट के थे, सिंध हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस से, तो अभी एलिवेट हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में। उनकी जब सरमनी हो रही थी तब भी जस्टिस सरदार तारक मसूद ने कुछ ऐसी हरकत या ऐसा कुछ किया है जिससे ये लगता है कि ही इज़ अ बाइस अगेंस्ट मी। तो एक तो ये चीज़, और दूसरी उन्होंने फुल प्रूफ के साथ सारी चीज़ों के साथ ये साबित किया है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस तारक मसूद मेरे ख़िलाफ़ बाइस हैं, और ये मुझे इंसाफ होता नज़र नहीं आ रहा। पहली बात है शो कॉज नोटिस इलीगल है, गैर आइनी है,
और इसे खारिज किया जाए। नंबर 1। नंबर 2, बेंच से अलहदा हों चीफ जस्टिस काजी फाइज इरशाद, नईम अख्तर अफगान और सरदार तारक मसूद, क्योंकि एक बंदा जिस पे खुद एलिगेशन है वो कैसे किसी दूसरे की एलिगेशन पे क्वेश्चन उठा सकता है। दूसरा, उन्होंने कहा ये जो होता है ना, ये मुतफ़क्का राय पे होता है, तबादला ख्याल मुतफ़क्का राय, जो प्रोसीजर रूल एंड प्रोसीजर्स हैं सन 2005 के सारे ओपिनियन ऐसी हो तब जाके आप शो कॉज नोटिस जारी करते हैं। जबकि मेरे खिलाफ जो शो कॉज नोटिस जारी हुआ, इसमें 3 जजेस ने शो कॉज नोटिस जारी किया, जो कि मैं इंडिकेट कर चुका हूँ ही दे आर बाइस्ड अगेंस्ट मी। जबकि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मीर भट्टी और जस्टिस एजाज उल हसन, जो कि जिनके खिलाफ भी एक एप्लीकेशन थी, तो ड्यूरिंग दिस एप्लीकेशन उन्हें बेंच से अलहदा करके जस्टिस मंसूर अली शाह को उनकी जगह बैठाया गया, तब जाके उसको शिकायत को जो रद्द किया गया कि इस बेसलेस। लेकिन दूसरी तरफ सरदार तारक मसूद को ये कहा गया कि जनाब अली आप जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, और आमना मलिक को कहा गया कि आप मज़ीद मटेरियल दें और प्रिंसिपल सेक्रेटरी को जमा कराएं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो होगा वो मटेरियल सरदार तारक मसूद को देगा एज़ पर प्रोसीजर, और उस मटेरियल को जब सरदार तारक मसूद अपना जवाब देंगे तब उस जवाब को सामने आएगा, देन शो का नोटिस इशू होगा। तो लेकिन मेरे सारे मैटर के अंदर ये प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया गया जो सरदार तारक मसूद के साथ किया गया। सरदार तारक मसूद के खिलाफ ऑलरेडी एलिगेशंस हैं, ही इज़ आल्सो इन्वॉल्व इन मिसकंडक्ट। ये उन्होंने डायरेक्ट कह दिया, एलिगेशंस लगा दिए, लेकिन ये तो अभी साबित होंगे ना। ठीक है, उसके बाद अगर ये आ जाता है, उन्होंने सीधी सीधी एक लंबा चौड़ा ख़त लिखा हुआ है, उसके और भी बड़ी चीज़ें, और जो ख़त हमारे सामने आएगा तो उस पर इंशाल्लाह फिर ओपिनियन देंगे कि आया ऐसा हो सकता है या ऐसा नहीं हो सकता। इसका प्रोसीजर है, क्योंकि ही इज़ अ सीनियर मोस्ट जज। इवन जैसा कि मैं पहले भी इनकी पहली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि इनकी जज डोंट स्पीक बट इस जजमेंट्स, इसकी जजमेंट्स बोलती थी, और इसकी जजमेंट्स को कई को कर्टाइल किया है चीफ जस्टिस मौजूदा जो काजी फाइज ईसा ने शुरू से ही। और इसको एक जो मैटर था वो परवेज़ मुशर्रफ वाली जजमेंट का, उस पर भी इनके काफ़ी तनकीद का निशान आ रहे हैं, और जिसकी वजह से इन पे अताब आया हुआ है सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर। इन्होंने लिखा है बाकायदा, उन्होंने कह दिया हुआ है कि ये पॉलिटिकल जो इंस्टिगेशन के बेस पे मेरे ऊपर जो एलिगेशन है और इस पे ये सारा कुछ हो रहा है, ये जस्टिस नहीं हो रहा। ठीक है, लिहाजा ये है कि उन्होंने ये मुतालबा किया है कि अगर इंसाफ होता नज़र आना चाहिए, शुड बी अपीयर टू बी डन, तो जस्टिस काजी फैज़ ईसा, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और सरदार मसूद को इस बेंच से अलहदा, इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के बेंच से अलहदा होना पड़ेगा, तब जाके ये इंसाफ होगा और नया बेंच तश्कील हो, और उस पर मेरी इंक्वायरी, और मुझे एज़ पर प्रोसीजर एज़ पर लॉ मुझे भी इजाज़त दी जानी चाहिए। अच्छा, ये तो वो चीज़ें हैं जो कि होनी है। लेट्स सी कि क्योंकि ये एक शो कॉज नोटिस का जवाब नहीं है, शो कॉज नोटिस ही हैज़ टू गिव एन आंसर टू दैट शो कॉज नोटिस एज़ पर लॉ। लेकिन अगर उन्होंने ये कह दिया कि इट्स अगेंस्ट द लॉ, दैट्स शो कॉज नोटिस इज़ आल्सो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान एंड द फंडामेंटल राइट्स, देन इससे पहले कि ये मैटर पहले सॉल्व हो, देन ही इज़ आल्सो leveled in allegations against the Chief Justice of Pakistan and Naeem Afghan and Sardar Tariq Masood. तो ये फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस और इन एंड ऑफ द जस्टिस ये ज़रूरी है कि ये तीनों बंदे इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से पीछे हटें, और देन उस पर कोई कार्रवाई हो और एज़ पर लॉ हो। ये ना हो कि किसी पे ये एलिगेशन रहे और किसी पे ये उसे लगे कि दे आर बायस अगेंस्ट मी, और चाहे वो पॉलिटिकली हो और चाहे जैसे। इन माई पर्सनल ओपिनियन कि ये सारा कुछ जो हो रहा है, दैट्स अ पर्सन जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी इज़ अ गुड जज, एंड अगर उसे देखा जाए तो ये सारा कुछ पॉलिटिकली जो हो रहा है, ये सारा कुछ पॉलिटिकल इंस्टिगेशन पे हो रहा है, उनके खिलाफ जो कुछ हो रहा है, वरना कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इवन यू नो दैट के बार काउंसिल एंड द पर्सन मियाँ दाऊद एडवोकेट who launched an applications and given an application against this person, तो उसका भी एक एफिलिएशन है और बैकग्राउंड है, और बार काउंसिल में या द पर्सन विद द बार काउंसिल सबमिट दिस एप्लीकेशन टू द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, तो उसके अंदर
जो उस वक़्त की जो कैबिनेट थी बार काउंसिल की, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टी, दैट पॉलिटिकल पार्टी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट पॉलिटिकल पार्टी, which political party. And you can even check from the date when this application is submitted, which party was in power at that time. So party means that's bars cabinet power at that time and influenced by the political parties. तो ये सारा को पॉलिटिकल पार्टी के विम्स एंड विशेस पे तो हो रहा है। और एक और चीज़ जो आखिरी रह जाती है वो ये रह जाती है कि एक वो चीज़ जिसको द चीफ जस्टिस हु इज द हेड और द चेयरमैन ऑफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और सरदार तारक मसूद अपने केसेस में इलीगल डिक्लेयर कर चुके हों, दे आर आल्सो डिक्लेयर्ड दैट प्रोसीजर एंड इंक्वायरी रूल्स इन 2005 लाइक 2005 इज आल्सो इलीगल अगेंस्ट द लॉ, अगेंस्ट जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो आज वो कैसे उसे अडॉप्ट कर सकते हैं और कैसे उसके खिलाफ कर सकते हैं? देन इट्स अ बेटर टू वेट कि एक तो वो क्योंकि इट्स कॉन्फिडेंशियल वो जो लेटर है, और क्योंकि उस कंटेंट तो उसके बाहर आ ही जाने हैं, जैसे कॉन्फिडेंशियल हो बड़ी बड़ी चीज़ें बाहर आ जाती हैं, तो वी विल वेट फॉर दैट। और उसके बाद जो फर्दर होगा दैट्स इट्स नॉट अ शो कॉज आंसर, शो कॉज नोटिस आंसर। तो उसके बाद जो कुछ होगा देन वी विल डिस्कस अबाउट दैट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।